हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एक्टिवेटर्स। हमारी गीता एज इट इज़ की सीरीज़ में हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जिसने फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट में हमने अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से जो है कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूँगा, चाहे मैं खुद क्यों ना मर जाऊँ। तो इससे आगे जो है आज हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, संस्कृत टू हिंदी की जो ट्रांसलेशन हमें दी हुई है हमें सिर्फ उसको ही पढ़ना है, हमने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से, अध्याय 2 के श्लोक 1 से। संजय उवाच। अब यहाँ पर जो है संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, अर्जुन के प्रति इस प्रकार करुणा से अभिभूत, अश्रुओं से पूर्ण नेत्र, शोक युक्त यह वचन कहा मधु का वध करने वाले ने। कि अर्जुन को इस तरह शोक युक्त देखकर जो कृष्ण है वो उन्होंने कुछ कहा। अब नेक्स्ट श्लोक से जो है श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण है यहाँ पर। भगवान ने कहा, कहाँ से तुमको गंदगी, अज्ञान, यह शोक इस विषम अवसर पर, कि इस अवसर पर ये गंदे विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आ रहे हैं, युद्ध ना करने के विचार। प्राप्त हुआ वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, आचरित उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला अपयश का कारण है अर्जुन। कि हे अर्जुन, ऐसे गंदे विचारों वाले लोग जो है वो उच्च लोकों को प्राप्त नहीं करते बल्कि उनका अपयश हो जाता है, हे अर्जुन। श्री कृष्ण जी ने कहा है ये। अब हम पढ़ते हैं थर्ड श्लोक। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हे प्रथापुत्र। कि तुम नपुंसक मत बनो, कभी नहीं यह तुमको शोभा देता, ये तुमको शोभा नहीं देता कि तुम डर के बैठ जाओ और युद्ध ना करो। तुच्छ हृदय की दुर्बलता त्याग कर खड़ा हो, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। कि अपने जो है वो तुच्छ हृदय को त्याग कर, अपने छोटे मन को छोड़कर, अपनी दुर्बलता को त्याग कर तुम जो है खड़े हो, शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन। नेक्स्ट है हमारा श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, किस प्रकार भीष्म को मैं युद्ध में द्रोण को भी हे मधु के संहार करता तीरों से उलटकर प्रहार करूंगा, पूजनीय हे शत्रुओं के संहारक। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे पलटकर तीर मारूंगा, वो मेरे लिए पूजनीय है। भीष्म पितामह जो है उनके दादा थे और गुरु द्रोण जो है उनके गुरु थे। तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए पूजनीय है, मैं इनको कैसे पलटकर तीर मारूंगा, हे कृष्ण। नेक्स्ट है 5 श्लोक। गुरुजनों को न मारकर निश्चय ही महापुरुषों को अच्छा है। कि महापुरुषों के लिए यही अच्छा है कि हमें अपने गुरुजनों पर, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भोगना भीख मांग कर भी इस जीवन में, इस संसार में, मारकर लाभ की इच्छा से। कि इससे अच्छा तो भीख मांगकर दुख भोगना अच्छा है इस संसार में। लाभ की इच्छा से गुरुजनों को इस संसार में निश्चय ही भोगने के लिए बाध्य भोग्य वस्तुएं, रक्त से सनी हुई रंजित। कि इससे अच्छा तो ये है कि हम दुख भोग लें, भीख मांग कर खा लें,
लेकिन गुरुजनों को मारकर इस संसार में हम जो भोगेंगे वो वस्तुएं रक्त से सनी हुई होंगी, वो उनके खून से सनी हुई होंगी, उनको हम कैसे भोगेंगे। नेक्स्ट है श्लोक 6। नहीं भी यह हम जानते जो हमारे लिए श्रेष्ठ अथवा हम जीत जाएं, कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या पता हम जीत जाएं, यदि या हमको वे जीतें या फिर वो जीतें, जिनको निश्चय ही मारकर कभी नहीं हम जीना चाहेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, चाहे वो क्या पता वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, वे सब खड़े हैं सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। वो सब सामने खड़े हुए हैं, ना उनको पता है कि कौन जीतेगा, ना हमें पता है कि कौन जीतेगा। 7वां श्लोक। कृपणता दुर्बलता से ग्रस्त गुण विशेषताएं पूछ रहा हूँ तुमसे। धर्म मोहग्रस्त हृदय में जो कल्याणकारी हो, विश्वास पूर्वक कहो वह मुझको। शिष्य तुम्हारा मैं, उपदेश दीजिए मुझको तुम्हारा शरणागत। अब अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं जो है दुर्बलता से ग्रस्त हूँ, मेरा हृदय जो है वो दुर्बल हो गया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या कल्याणकारी है, तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मुझे उपदेश दो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिससे कि मैं जो है इंद्रियों पर काबू करके इस शोक को जो है वो दूर कर सकूं। चाहे मुझे धन धान्य से संपन्न शत्रु विहीन पूरी पृथ्वी जो है उसका राज भी, आधिपत्य भी क्यों न मिल जाए, तब भी मैं इस शोक को जो है दूर नहीं कर सकता। ये है हमारा 9वां श्लोक। संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं अर्जुन, कि अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा और उसके बाद जो अज्ञान को मिटाने वाला है, अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, नहीं लड़ूंगा, इस प्रकार इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से कहकर चुप हो गया निश्चय ही। कि अर्जुन ने जो है कृष्ण को ये कहा और वो चुप हो गया। अर्जुन के पर्यायवाची दिए हुए हैं यहाँ पे कि अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला जो था अर्जुन, उसने कृष्ण से ये सब कहा कि मैं जो है नहीं लड़ूंगा और इस पृथ्वी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे शौक को ख़त्म कर दे, और वो चुप हो गया। 10वां श्लोक है ये। उससे कहा, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने हंसते हुए, अब कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मानो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के दोनों पक्षों की बीच में शोकमग्न यह शब्द, कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए शोकमग्न अर्जुन को कृष्ण ने हंसते हुए कहा। क्या कहा वो नेक्स्ट श्लोक में है। ये 11वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं वो कुछ। श्री भगवान ने कहा, जो शोक के योग्य नहीं है, शोक करते हो तुम, कि जो शोक के योग्य नहीं है, जो दुखी होने के योग्य नहीं है, तुम उसका दुख करते हो। तुम पांडित्यपूर्ण बातें भी कहते हो, तुम पंडितों वाली बातें कर रहे हो। चले गए प्राण, नहीं गए प्राण भी कभी नहीं शोक करते हैं विद्वान लोग। कि जो विद्वान लोग होते हैं वो चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, वो शोक नहीं करते किसी के मरने या जीने का। नेक्स्ट जो है 12वां श्लोक। नहीं लेकिन निश्चय ही मैं किसी काल में नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था,
कि मैं हमेशा रहता हूँ। नहीं तुम नहीं, नहीं ऐसा हुआ कि तुम किसी काल में या किसी समय में ना हो। ये सब राजागण कभी नहीं, और ना ही राजागण के साथ ऐसा हुआ हो कि ये कभी ना हो। निश्चय ही नहीं रहेंगे हम सब इससे आगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं रहेंगे, कि हम जो है वो हर युग में हर काल में जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम नहीं होते। श्री कृष्ण भी खुद और बाकी सेना अर्जुन सब जो है वो मरते जन्मते रहते हैं, हर काल में रहते हैं। शरीरधारी की इसमें जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था, यौवन, तारुण्य, वृद्धावस्था, उसी प्रकार शरीर के स्थानांतरण की उपलब्धि धीर व्यक्ति इस विषय में कभी नहीं मोह को प्राप्त होता है। कि जिस प्रकार शरीर जो है वो बाल्यावस्था को त्याग कर यौवनावस्था में चला जाता है और फिर वृद्धावस्था आती है और फिर शरीर त्याग देता है, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो शरीर जो है वो स्थानांतरण यानी कि चेंज करती रहती है। जो धीर व्यक्ति होता है वो इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होता, उसे इस बात का पता होता है कि ये जो है शरीर मर रहा है, आत्मा कभी नहीं मरती और वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। नेक्स्ट जो है हमारा 14वां श्लोक है। इंद्रिय विषय केवल हे कुंती पुत्र। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये सिर्फ इंद्रिय विषय है। गर्मी, सर्दी, सुख दुख देने वाले आना जाना क्षणिक, ये कुछ क्षण के होते हैं। उनको सहन करने का प्रयत्न करो हे भारतवंशी, कि ये सुख दुख, गर्मी, सर्दी, ये सब जो है इंद्रिय विषय हैं, जो थोड़ी देर के लिए होते हैं। तुम इनको सहन करने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट है 15वां श्लोक। जिस निश्चय रूप से कभी नहीं विचलित नहीं करते ये सब मनुष्य को, हे पुरुष श्रेष्ठ, अपरिवर्तनीय दुख में तथा सुख में धीर पुरुष वह मुक्ति के लिए योग्य है। कि जो पुरुष जो है विचलित नहीं होता सुख या दुख में और एक जैसा भाव रखता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। कि वो मुक्ति के योग्य है, वो मुक्ति को पा सकता है, मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के श्लोक 16 से आगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।